ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 अजला में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबलज चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए के 1,000 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों की तजावीज़ को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शिराकतदार ममालिक को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात की गई। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3 अरब 94 करोड़ डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खुसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इक़दामात के बारे में जानें, जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विजन को पूरा कर रही हैं। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कल के नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क गिर मॉक ड्रिल करेगी। ये मश्क इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियास्तान नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरक़ी रेलवे लखनऊ डिवीज़न इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान 2 जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियास्तान शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीज़न भी 21 जून को खुसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरक़ी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।